जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू आफ्टर इकोनॉमिक्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट रीजनिंग का, जहां पे हम देखेंगे अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एफकेट एग्जामिनेशन में टोटल 75 मार्क्स कवर करेगा। तो इस वीडियो का फॉर्मेट ये रहेगा कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आपको करना है वीडियो को पॉज, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, देन फिर इसको करना है प्ले। ऑलराइट, सॉल्यूशंस देखने के लिए। तो आई होप कि आप ऐसे ही फॉर्मेट में चलोगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, दैट इज अगर आप एफकेट 02-26 को एम कर रहे हो तो भाई हमारा ये ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है जो कि एफकेट 1 के लिए हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है ना। अगर आप एफकेट 02-26 को एम कर रहे हो तो ये प्रोग्राम पे आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी जो एफकेट 1 में लाइव क्लासेस हुई हैं उन सब की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। एंड एक स्पेशल ऑफर चल रहा है एनसीसी कैडेट्स के लिए, दैट इज 25% ऑफ फॉर ऑल एनसीसी कैडेट्स, ठीक है। चाहे आप किसी भी विंग में हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी विंग में हो, सबके लिए ऑफ है भाई 25%। ओके भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, है ना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक फिगर है, इस फिगर मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन के मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर फिल होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। गेटिंग इट? ओके भाई, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 25, देन 7 एंड यहाँ पे है 968। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 91 है। तो अगर भाई तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट करना हो ना तो तुम किस वाले पे कवर करोगे एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट रॉ पे या फिर थर्ड रॉ पे? तो मैं एक्सपेरिमेंट थर्ड वाले पे करूँ क्योंकि भाई यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं, है ना। यहाँ पे नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स यहाँ पे थोड़े छोटे हैं, तो हम थर्ड वाले पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भाई 8 एंड ये 3, तो ये 91 कैसे आ सकता है? तो 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 64 आ जाएगा, है ना। एंड 3 का अगर हम क्यूब कर दें दैट मीन्स 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, राइट। हमने क्या किया, 8 का हमने कर दिया स्क्वायर एंड 3 का हमने कर दिया क्यूब, एंड इन दोनों को हम प्लस कर दे रहे हैं। तो प्लस करने पे क्या हमें 91 मिल रहा है? बिल्कुल भाई, हमें 91 मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा लॉजिक सही है भाई, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर है एंड इस नंबर का क्यूब है। तो 25 अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो, है ना, वही आएगा। तो बताओ मुझे कि यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 5 का क्यूब तो तुम्हें दिख ही रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 654। तो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 654। अब बताओ 5 का क्यूब क्या होता है गाइज। देखो तुम्हें ना क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 से लेकर के 15 तक, एंड स्क्वायर्स एटलीस्ट 30 तक तुम्हें याद होने ही चाहिए, तभी जाके बात बन पाएगी, अदरवाइज फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ना। तो बताओ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 5 25 एंड 25 इंटू 5 दैट इज 125। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 125 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बताओ। 125 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 529। अब बताओ ये किसका स्क्वायर होता है 529? ये स्क्वायर होता है आपका 23 का। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 23 होना चाहिए। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज श्रुति इज ग्रैंड डॉटर ऑफ विनय हु इज मैरिड टू जूली, ठीक है। तो भाई विनय और जूली मैरिड पर्सन है ना, मैरिड कपल है। ऑलराइट, बिट्टू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विनय। बिट्टू जो है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है किसका, विनय का, यानी कि जूली का भाई होगा भाई, सिंपल सी बात है ना। इस फैमिली ट्री को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं कि श्रुति इज ग्रैंड डॉटर ऑफ विनय, विनय यहाँ पे है एंड श्रुति यहाँ पे है। तो ग्रैंड डॉटर है क्या बताओ, इसकी बेटी एंड इसकी बेटी, यस भाई ग्रैंड डॉटर है। बिट्टू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विनय, बिट्टू जूली का भाई है, दैट मीन्स विनय का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। विनय हैज़ टू डॉटर्स बट नो सन, यानी कि विनय की दो बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। दो बेटियां कौन कौन सी हैं, ये यामिनी और ये, है ना, ये दोनों बेटी किसकी हो गई, विनय और जूली की बेटी हो गई। ऑलराइट, नाउ राहुल इज द कजन ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ श्रुति। राहुल इज द कजन ऑफ कमल, है ना, यहाँ पे राहुल एंड कमल ये दोनों क्या है, कजन है। एंड किसका भाई है भाई, राहुल श्रुति का भाई है, ठीक है। ऑलराइट, उदय एंड वनमय आर सन इन लॉज ऑफ जूली। तो भाई एक उदय हो गया, एक वनमय हो गया, दोनों क्या है, दामाद है मैं किसके, जूली के। ऑलराइट, तो वनमय इज मैरिड टू यामिनी, ठीक है, वनमय यामिनी एंड उदय इज मैरिड टू द सेकंड डॉटर, यही हो जाएगा है ना। अगर सन इन लॉ है तो भाई दूसरी बेटी से ही शादी करेगा ना। ओके, कहाँ थे हम लोग, हाँ।
तो वनमय इज मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन। तो भाई इन दोनों के 2 बेटी हैं एंड 1 बेटा है। तो 2 बेटी कौन कौन सी हो जाएंगी, टीना और स्मिता, और 1 बेटा क्या हो जाएगा, कमल आ जाएगा, बराबर ना। उदय हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। उदय का 1 बेटा है 1 बेटी है, तो बेटे का नाम राहुल है एंड बेटी का नाम श्रुति हो जाएगा, ठीक है। टीना एंड स्मिता आर डॉटर ऑफ यामिनी, यहाँ से क्लियर हो गया था, ठीक है। नाउ बिट्टू इज अनमैरिड, बिट्टू के पास अभी कोई जुगाड़ नहीं है भाई, है ना। तो बताओ हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल, यामिनी राहुल से कैसे रिलेटेड है। तो भाई यामिनी ये रही एंड राहुल ये रहा, कैसे रिलेटेड है बता सकते हो क्या। इसके इसके पापा कौन है, उदय, ठीक है। उदय एंड राहुल की मम्मी कौन है, राहुल की मम्मी कौन है, ये है। एंड मम्मी की बहन क्या लगेगी, अपनी मौसी जी लगेंगे, एंड मौसी जी को हम क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो आंसर विल बी योर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the figure from among the given option that can replace the question mark in the following series। भाई एक फिगर सीरीज चल रही है, इस पे नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा ये आपको बताना है भाई। ऑलराइट, तो देखो हमारे पास ये फिगर्स हैं, हमें ये एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देन ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, पहले मैं 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया, दैट मीन्स 90 डिग्री, एंड अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना आ जाएगा बताओ, ये 90 और ये 45 कितना 135 डिग्री। अब नेक्स्ट कितना मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करने वाला है ये 180 डिग्री, है ना, क्योंकि देखो पहले 45 फिर प्लस आ गया प्लस 45 एंड फिर यहाँ पे कितना प्लस कितना आ गया, यहाँ पे बताओ कितना आ गया, अगेन यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर गया था। एंड यहाँ से अगर ये बंदा, ठीक है, यहाँ से अगर ये बंदा यहाँ पे मूव किया है, दैट मीन्स 135 डिग्री मूव किया है, राइट, टोटल 135, तो अगेन प्लस 45। अब नेक्स्ट जो मूव करेगा 135 प्लस 45, दैट मीन्स टोटल ऑफ 180 डिग्री मूव करेगा। तो जब ये 180 डिग्री मूव करेगा तो ये कैसा दिखने वाला है, ऑप्शन डी के जैसा दिखने वाला है ना, यहाँ पे आ जाएगा एंड ये फ्लैग ऐसे आ जाएगा, दैट्स इट। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली। फिर से भाई फिर से वही आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाला। तो बताओ क्या बता सकते हो क्या इसका, बता सकते हो इसका कितना आंसर आ सकता है, ट्राई करो एक बार, देन वीडियो के सॉल्यूशंस को देखना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर है दैट मीन्स 8 एंड ये 12, इन दोनों के साथ कुछ मिल करके ये 360, कुछ तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जिसके मिल करके ये 368 आ रहा है, गेटिंग इट। ओके भाई, तो क्या करते हैं हम, 8 का क्यूब, ठीक है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, 8 का क्यूब क्या होता है जल्दी से बताओ, इट इज़ 512 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इनको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 368 आ जाएगा, है ना। ऑलराइट, यानी कि इस नंबर इस वाले कॉलम में जितने भी नंबर्स है उनका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, एंड इस वाले कॉलम पे जितने भी नंबर्स है उनका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे अपना थर्ड नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे 13 और 26 के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे। क्या होता है स्मार्ट तरीका, देखो यहाँ पे तुम्हें यूनिट डिजिट में 3 दिख रहा है, अब 3 का जब तुम क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। और यहाँ पे 26 दिख रहा है एंड इस 6 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये 6 ही आएगा, है ना, तो यहाँ पे 6 ही आएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे अपने पास जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट हो गए कि नहीं हो गए ना। अब बच गई बात ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, तो भाई ट्राई करना बनता है ना, ट्राई करके बस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1521 ही आएगा। ऑलराइट, ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट, two orientation of the same box are shown, how will this box look when unfolded। तो भाई ये दोनों सेम बॉक्स हैं, ठीक है, अलग अलग बॉक्स नहीं है, ये कैसे दिखेंगे जब इनको पूरा ओपन करा जाएगा। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ए सी एंड बी, आपको क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलोगे, पहले लिखो यहाँ पे ए देन सी एंड देन बी लिखो, उसके बाद फिर क्या लिखो, यहाँ पे ई एफ एंड ए लिखो, यहाँ भी तुम्हें क्लॉकवाइज ही चलना है। यहाँ पे हमने ई लिख दिया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आपने को उस लेटर से स्टार्ट करना है ना जो कि इसमें कॉमन हो, तो कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए के नीचे हम ए को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ई को लिखेंगे, राइट,
एंड उसके बाद फिर हम एफ को लिखेंगे। यहाँ पे हमने एफ को लिख दिया। तो भाई क्या ए खुद का अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं ना, खुद का अपोजिट तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे ए ना होकर के यहाँ पे क्या है, डी है। दैट मीन्स सी एंड ई आर अपोजिट, बी एंड एफ आर अपोजिट, एंड ए एंड डी आर अपोजिट। तो भाई अपोजिट कहाँ पे दिखेगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे देखो बी एंड एफ, क्या ये दोनों अपोजिट हैं? बिल्कुल भाई अपोजिट हैं। तो भाई यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये आपका एक साइलूज का क्वेश्चन है, ठीक है, जो पिछले एफकेट में देखा गया था। ऑलराइट, सो नो पिंक इज येलो, नो येलो इज वाइट, ऑल रेड्स आर येलोज। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है आपके पास, नो रेड इज पिंक, नो रेड इज वाइट, नो वाइट इज येलो। तो भाई कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो, नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक जो है वो येलो नहीं है। तो ये हमारे पास पिंक है एंड ये हमारे पास क्या है, येलो है। ऑलराइट, थोड़ा सा हम फिगर बड़ा बना लेते हैं भाई, जगह तो कमी है नहीं, है ना। तो ये अपने पास पिंक हो गया एंड ये अपने पास क्या हो गया, येलो। तो नो पिंक इज येलो, येलो और पिंक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है भाई, ठीक है। नो येलो इज वाइट, कोई भी येलो जो है वो वाइट नहीं है। तो भाई वाइट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कोई वाइट नहीं है, कोई येलो वाइट नहीं है। ऑल रेड्स आर येलो, यानी कि जितने भी रेड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, येलो हैं। तो भाई रेड इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि पिंक और येलो के बीच कोई रिलेशन नहीं है, येलो एंड वाइट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। एंड भाई अगर रेड येलो के अंदर है तो ऑटोमेटिकली रेड के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं भाई। तो नो रेड इज पिंक, नो रेड इज पिंक, क्या ये कंक्लूजन सही है? बताओ, क्या ये कंक्लूजन सही है? इज इट करेक्ट? यस, ये सही है भाई। नो रेड इज वाइट, कोई भी रेड जो है वो वाइट नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, ये भी सही है। नो वाइट इज येलो, कोई भी वाइट येलो नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। तो भाई हमारे सारे के सारे कंक्लूजन सही हैं, तो सारे कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो भाई KUBA क्वेश्चन मार्क, AMRM, VIMF एंड QEHY। तो ये हमारे पास एक लेटर क्लस्टर है, हमें बताना है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर, कौन से लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है KU, देन B एंड देन A है। फिर हमें यहाँ पे कुछ तो फिल करना है यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमारे पास है A, देन M, देन R एंड देन अगेन M। उसके बाद है हमारे पास V, देन I, देन M एंड देन F। उसके बाद Q, E, H एंड Y है हमारे पास। तो भाई क्या हम यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि कुछ तो हो रहा है इस पे, है ना। तो देखो A की वैल्यू 1 होती है, V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू क्या होती है, 22 होती है। दैट मीन्स हमने यहाँ से यहाँ जंप करने पे -5 किया, अगेन V की वैल्यू 22 एंड Q की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। तो फिर से हमने क्या किया, -5 करा। क्या ये -5 सबके साथ हो रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, सबके साथ हो रहा है क्या? नहीं, सबके साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो M का वैल्यू कितना है, 13 है, I की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि यहाँ से क्या -4, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। देन R टू M अगर हम जाएंगे तो R की वैल्यू होती है 18 एंड M की वैल्यू होती है 13। अगेन हम -5 जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। नाउ M और F के बीच में अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस है, M की वैल्यू होती है 13 एंड F की वैल्यू होती है 6, यानी कि टोटल 7 का डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, -7 कर देंगे। यानी कि फर्स्ट वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले लेटर क्लस्टर्स के बीच में -5 होता जा रहा है, सेकेंड वाले पे -4, थर्ड वाले पे अगेन -5 एंड फोर्थ वाले पे -7 हो रहा है। तो बताओ भाई K-5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा। U-4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। B-5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे W एंड A-7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। तो FQWT, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो भाई, तो इन अ सर्टेन कोड Acer is coded as this, Home is coded as this and Gems will be coded in which of the following। तो भाई जेम्स को हम कैसे कोड करेंगे, तो Acer है हमारे पास, ठीक है। वैसे मेरे पास तो लैपटॉप HP का है बट Acer, चलो ठीक है देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, C की वैल्यू 3 होती है, E की वैल्यू 5 होती है एंड R की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। एंड इसके लिए हमारे पास जो कोड है
वो कोड क्या है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है एंड यहाँ पे 54 है। तो भाई हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 से 3 कैसे आया होगा, इंटू 3 करके, ये 3 से 9 कैसे आया होगा, अगेन इंटू 3 करके, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 3 एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन 3। तो लॉजिक हमारे पास मिल चुका है भाई। तो हम जेम्स के साथ ऐसे ही करेंगे। तो जे की वैल्यू होती है 10 एंड 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। 30 हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन डी में। इन दोनों को काट दो भाई, खत्म करो, भगाओ इनको। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो एस, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57। कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38, 1369, 43, देन इसका पेयर क्या होगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि 38 इज रिलेटेड टू 1369, देन हाउ विल 43 विल बी रिलेटेड, कौन से नंबर से 43 जो है वो रिलेटेड होएगा, ये आपको पूछा गया है। ऑलराइट भाई, तो अगर मैं देखूं कि ये 1369 ना, ये स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है ये आपका स्क्वायर है 37 का, 37 का स्क्वायर है। देखो मैं स्क्वायर निकालना बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई एक रैंडम नंबर है, जैसे मैंने 37 का ही ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी 37 नहीं, चलो 39 का ले लेता हूँ। मुझे 39 का स्क्वायर निकालना है। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर, हम जल्दी से चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9, 81। तो 81 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे एंड 8 को हम कैरी करेंगे। ऑलराइट, देन 9 इंटू 3 27 एंड 27 इंटू 2 कितना होता है, 27 इंटू 2 54 एंड 54 प्लस ऑफ 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 62 आ जाएगा क्या, 54 प्लस ऑफ 8 कितना आ जाएगा 62। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 6 को हम हाथ पे रखेंगे, देन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 9 प्लस ऑफ 6 कितना आ जाएगा 15। तो 1521 इज द स्क्वायर ऑफ 39। ऐसे हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऑलराइट, और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे कि 65 है, अब मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ 65 का स्क्वायर। तो भाई जो भी नंबर ऐसा होता है जिसके लास्ट में 5 होता है, उसके लास्ट में स्क्वायर में 25 आता ही आता है। फिर उसके बाद 6 का जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है दैट इज 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 42। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225। ये हो गया आपका 65 का स्क्वायर। गेटिंग इट, ऑलराइट। तो चलो देखते हैं, वहीं से मैंने पता किया कि 1369 जो है वो क्या है 37 का स्क्वायर है। दैट मीन्स 38 था यहाँ पे, 38 माइनस 1 37, 37 का स्क्वायर ये आ गया। 43 है यहाँ पे, तो 43 माइनस 1 कितना 42। अब चलो मेरे साथ 42 का स्क्वायर करो, ये 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। देन 4 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पे 6 लिखेंगे, एक हाथ में रखेंगे, देन 4 4 जा 16 और एक कितना है ये 17। तो 1764 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। गेटिंग इट। इसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ कि 42 का स्क्वायर कैसे किया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इस प्लस की जगह पे ना कॉमा लगा दिया, जैसे a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर, यहाँ पे 2ab आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा। बस हमने वही किया है, हमने यहाँ पे 42 को 4 को एज अ a कंसिडर किया एंड 2 को एज अ b कंसिडर किया। बस यही लॉजिक करना है। ठीक है, स्क्वायर्स निकालने के लिए मैंने एक तरीका बता दिया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो बताओ मुझे इस फिगर के लिए मिरर इमेज कौन सा बनेगा। ओके भाई, तो सबसे पहले एंड को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक प्लेन मिरर की क्या होती है प्रॉपर्टी, कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रहेगा उतना ही यहाँ पे इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर पे बनेगी। ये होती है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है भाई। ओके, एंड जो सबसे पहले रहेगा वहाँ भी सबसे पहले बनेगा। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन बी तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो परसेंटेज आ गया ना, इसलिए ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया। देन एंड के बाद क्या है डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एज इट इज़ दिखने वाला है ना। फिर उसके बाद क्या है स्मॉल ओ है, यहाँ पे छोटा ओ है, तो यहाँ पे क्या कैपिटल ओ है, तो ऑप्शन ए भी हो गया हमारा एलिमिनेट। उसके बाद हमारा आर आएगा, तो आर भाई यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, फिर एच आएगा, एच भी है एंड यहाँ पे भी एच है। गेटिंग इट। उसके बाद अगर इस टी को देखा जाए तो ये टी भी हमारा क्या इन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे भी इन्वर्टेड है, यहाँ पे भी हमारा इन्वर्टेड है। ऑलराइट, अगेन आर, आर,
अब देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे ई जो है वो एज इट इज है भाई। यहाँ पे ई एज इट इज अगर है दैट मीन्स इसने तो इन्वर्जन किया ही नहीं, लेटरल इन्वर्जन है ना। प्लेन मिरर पे क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो भाई ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया हमारे पास ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर ग्रेजुएट बट नॉट फीमेल्स। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी कि भाई एक वेन डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे हेक्सागन स्टैंड्स फॉर पुलिस ऑफिसर, जो हेक्सागन है यानी कि ये, ठीक है, दिस हेक्सागन स्टैंड्स फॉर पुलिस ऑफिसर। देन पेंटागन स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट्स, ये पेंटागन ग्रेजुएट्स को सिंबलाइज कर रहा है। द सर्कल स्टैंड्स फॉर फीमेल्स, सर्कल जो है वो किसके लिए है, फीमेल्स के लिए है। एंड स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंडियंस, ठीक है, ये स्क्वायर क्या है, अपना इंडियन दिखा रहा है भाई। ओके, इंडियन दिखा रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे बंदे हैं जो इंडियन हैं, पुलिस ऑफिसर हैं एंड ग्रेजुएट्स भी हैं, ठीक है, बट फीमेल्स नहीं हैं। तो भाई फीमेल के अंदर जितने भी लोग आएंगे ना उन सबको आप एलिमिनेट कर दोगे, तो भाई ये सारे नंबर्स आपके चले जाएंगे। बच जाएगा कितना, बच जाएगा कितना, क्या क्या पूछा है, इंडियन भी होना चाहिए, तो इंडियन भी होना चाहिए, फिर पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए एंड ग्रेजुएट्स भी होने चाहिए। तो भाई मुझे ये दिख रहा है कि ये जो 11 नंबर का बंदा है ना, 11 नंबर, ये जो 11 नंबर दिख रहा है यही अपना क्या है, राइट आंसर है। ये तीनों है भाई, इंडियन भी था, पुलिस ऑफिसर भी था और ग्रेजुएट भी था, लेकिन ये फीमेल नहीं था। ओके, नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PRQHB is written as money, in the same code language root will be written as। तो भाई रूट को हम कैसे लिखेंगे सेम लैंग्वेज पे, बताना ज़रा। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, P है, R है, Q है, H है एंड B है। इसको हमने कैसे लिखा है, इसको हमने लिखा है MONEY, मनी लिखा है। क्या इस पे हमको एक लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। P की वैल्यू 16 होती है, M की वैल्यू 13, R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये -3 एंड ये भी क्या है, -3। सिमिलरली हमें सब पे -3 ही करना है। तो भाई रूट, तो R की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, 18 - 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना, 15। यानी कि ये ऑप्शन ए तो चला गया। 15 किसकी वैल्यू होती है, O की वैल्यू होती है। देन E -3 यानी कि 5 - 3 कितना, 2 आ जाएगा। यानी कि लास्ट का लेटर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, सब पे B है। देन टी की बात करें तो टी की वैल्यू होती है 20 एंड 20 -3 कितना आना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए, यानी कि क्यू आना चाहिए। यहाँ पे देखो सेकेंड लेटर आर है, ये भी चला गया, ठीक है, BQ। नाउ अगर हम ओ को देखें, ओ की वैल्यू कितनी है, 15, 15 -3 12, 12 किसकी वैल्यू होती है, एल की। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, तो ये अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर फ्रेंड इज लॉयल, हर फ्रेंड इज लॉयल इज कोडेड एज 6583, है ना, 6583। माई फ्रेंड इज गुड, माई फ्रेंड इज गुड इज कोडेड एज 5137। हर लैग इज ब्रोकन इज कोडेड एज 2839। हाउ विल लॉयल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो भाई लॉयल के लिए कौन सा कोड होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, हर फ्रेंड इज लॉयल, इज यहाँ पे भी है एंड माई फ्रेंड इज गुड इज यहाँ पे भी है। देन दूसरी चीज कि फ्रेंड यहाँ पे भी है एंड फ्रेंड यहाँ पे भी है। तो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो इन दोनों फ्रेजेस पे क्या मैच कर रहे हैं। तो क्या ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में मैच कर रहे हैं, देखते हैं हम। यहाँ पे 6583 है, एक तो 5 मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक क्या है 5 है, यहाँ पे भी 5 है एंड दूसरा क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो भाई फ्रेंड के लिए हम किसको असाइन कर सकते हैं, फ्रेंड के लिए हम मान लेते हैं कि ये 5 है एंड इस के लिए क्या है हमारे पास 3 है। ऑलराइट, ओके भाई। नाउ हर लेग इज ब्रोकन, हर लेग इज ब्रोकन, तो भाई यहाँ पे भी 3 हमें दिख रहा है, दैट मीन्स इज के लिए क्या है, हमने 3 को ही असाइन कर रखा है। बात सही है ना, हमने इज के लिए क्या 3 को ही असाइन कर रखा है। तो भाई अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी क्या हर है, यहाँ पे भी हर है एंड यहाँ पे भी हर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे भी 8 है, दैट मीन्स हर के लिए हमने कोड करा है 8 को। तो भाई बच कौन सा गया यहाँ पे 6, और 6 किसके लिए हो जाएगा, लॉयल के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक पेपर है उसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है, फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे चित्रकारी कर दी है इस पे, है ना, इस पे एक दिल बना दिया है,
एक ट्रायंगल बना दिया है, एक रोम्बस बना दिया है। जब इस पेपर को वापस से खोलेंगे तो ये पेपर कैसा दिखने वाला है बता, पेपर कैसा दिखने वाला है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे भी कट करा है, तो ये जब मैं वापस खोलूंगा ना तो ये कट पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हमने एक बार काटा था, वो दो बार कट जाएगा भाई, क्योंकि हमने फोल्ड कर रखा है ना। इस इधर भी जो इमेज इधर बनी है सेम इमेज यहाँ पे भी बनेगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी हम बोल सकते हैं, है ना। तो मिरर इमेज कैसे बन जाएगी, ये ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिख जाएगा, और ये एज इट इज दिखेगा हमें, है ना, ये हमें एज इट इज दिखेगा। तो ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा भाई, दोनों ट्रायंगल सेम है। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है। ऑप्शन सी में तो भाई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का अगर देखे हाइपोटेनस तो इस साइड पे है ना, यहाँ पे तो हाइपोटेनस ही तूने चेंज कर दिया भाई, इधर कर दिया। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, select the correct option that indicates the arrangement of given words in a logical and meaningful word। ये कुछ words हैं, आपको एक लॉजिकल वर्ड में इसको अरेंज करना है। तो बटरफ्लाई, प्यूपा, एग एंड लार्वा। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो अंडा ही आएगा अपना, यानी कि 3। अंडे से क्या बनता है भाई, अंडे से बनता है लार्वा, है ना, यानी कि 4। एंड लार्वा के बाद फिर क्या बनता है, प्यूपा, है ना, दैट मीन्स 2। एंड लास्ट में क्या बनती है फिर, ये बटरफ्लाई बन जाती है। तो 3 4 2 1 विल बी योर राइट सीक्वेंस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 5 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू नॉर्थ। 5 बंदे ऐसे हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। वन ऑफ द टू पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज एन इंट्रोवर्ट एंड द अदर वन इज एक्सट्रोवर्ट। तो भाई ये हमारे पास 1 2 3 4 5 5 बंदे हैं, एक एंड पे इंट्रोवर्ट बैठा है, एक एंड पे एक्सट्रोवर्ट बैठा है। ऑलराइट, अ थीन पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। तो एक थीन पर्सन है और एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो इंटेलिजेंट को हम यहाँ पे रख लेते हैं और थीन पर्सन को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, उसके इमीडिएट राइट पे होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, अ वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे एक वीक पर्सन बैठा हुआ है। तो आपको क्या बताना है, द इंटेलिजेंट पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द इंट्रोवर्ट एंड द थीन पर्सन। ठीक है, ये थीन और इंट्रोवर्ट के बीच में बैठा हुआ है। ऑलराइट, इंटेलिजेंट वाला, चलो ठीक है, वो हमने कर लिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर। सेंटर पे कौन बैठा है, कौन सा दिख रहा है सेंटर पे, ये थीन है ना, थीन। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 letter cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the one that is different। तो ऑप्शन में ही दिए गए हैं ये चारों लेटर क्लस्टर, इसमें से 3 जो है वो एक जैसे हैं एंड एक जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो भाई एल, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15, एंड 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा 19, यानी एस, एंड 19 प्लस ऑफ 5 कितना आ जाएगा 24, दैट इज एक्स, एंड 24 प्लस ऑफ 6 कितना आ गया, डी आ गया। ऑलराइट, टी की वैल्यू होती है 20, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, ए की वैल्यू होती है 1, एफ की वैल्यू होती है 6, एल की वैल्यू होती है 12। यहाँ पे हमने प्लस ऑफ 3 करा, यहाँ पे हमने प्लस ऑफ 4 करा, यहाँ पे हमने प्लस ऑफ 5 करा, यहाँ पे हमने प्लस ऑफ 6 करा। सिमिलरली यहाँ पे देखें, क्यू की वैल्यू होती है 17, टी की वैल्यू होती है 20, एक्स की वैल्यू होती है 24, सी की वैल्यू होती है 3, आई की वैल्यू होती है 9। तो 17 प्लस 3 20 है ना, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऑफ 6। ऑलराइट, तो भाई अगर ये तीनों सेम आ गए हैं दैट मीन्स यही डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ओके भाई, 12 16 35 39 81 एंड 85 ये हमारे पास नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा ये अपने को बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 12 एंड 16 यानी प्लस ऑफ 4 आ गया। ओके, एंड 16 एंड 35 की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे कितना ऐड हो गया बताओ। तो ये आपका 16 दैट यहाँ पे 16 प्लस ऑफ 3 यानी कि 16 17 18 19 के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। ठीक है, यानी कि टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, ठीक है, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 16 इंटू 2 प्लस ऑफ 3 हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है 16 इंटू 2 प्लस ऑफ 3 हो रहा है। देन अगेन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस ऑफ 4 कर दिया, प्लस ऑफ 4 कर दिया। देन अगेन 39 से 81 कैसे पहुँच गए हम, तो 39 इंटू 2 प्लस ऑफ 3 है ना। अगेन हमने यहाँ पे प्लस ऑफ 4 कर दिया। नेक्स्ट फिर से क्या हो जाएगा 85 इंटू 2
प्लस ऑफ 3। ऑलराइट, तो ये हम कहाँ पे जाके लैंड करेंगे? 173 पे। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नाउ विच टू डिजिट शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? कौन से टू डिजिट्स को हम क्या करने वाले हैं? इंटरचेंज। डिजिट्स, नंबर नहीं, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है ना? नंबर यानी कि जैसे कि ये 72 है, तो भाई ये एक नंबर है। अगर डिजिट्स की बात करें तो ये 7 एक डिजिट है एंड 2 एक डिजिट है। तो कौन से दो डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारा बात जो है वो बन जाएगा? बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ किया जाता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप आराम से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो एंड आंसर लाओ। तो चलो ऑप्शन 1 को देखते हैं सबसे पहले। सो 384, 16, 72, 9, 10 एंड 2, यानी कि 9 एंड 7 को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 384 एंड 16, इस पर तो कोई चेंजेस नहीं करने हमें, इस पर तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं ना हमें। ऑलराइट, तो जब 384 और 16 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? ये आ जाएगा तुम्हारा 24, है ना? ये 24 आ गया। अब ये देखो 72 है एंड यहाँ पे 9 है, हमें 9 एंड 7 इनको रिप्लेस करना है, यानी कि माइनस ऑफ 92 प्लस ऑफ 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 2। राइट, यही करना है ना अपने को। ओके भाई, तो देखो 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो भाई 24 माइनस 92, 24 माइनस 92 एंड प्लस ऑफ 70, तो माइनस 92 एंड प्लस ऑफ 70 कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 माइनस ऑफ 22। तो 24 में 22 माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास 2 आ जाएगा? क्या रिजल्ट? बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि अपना ऑप्शन 1 ही सही आंसर निकल गया। नेक्स्ट, unscramble the given letter group to form a meaningful word and choose the odd one out among them। तो भाई ये आपको लेटर दिए गए हैं, इसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है। ठीक है, यानी कि इसको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है, उसके बाद इसमें से ऑड वन आउट करना है। ऑलराइट, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा वर्ड बन सकता है? ये बन सकता है तुम्हारा HOSPITAL, हॉस्पिटल बन सकता है क्या? बिल्कुल हॉस्पिटल बन गया ये। अब देखो मैंने एक हॉस्पिटल वर्ड क्रैक कर लिया, अब मैं बाकी सारे वर्ड्स को ना हॉस्पिटल से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये क्या बन सकता है? ये हमारा एम्बुलेंस बन सकता है। ठीक है, बन सकता है एम्बुलेंस या नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ये हमारा क्या बन सकता है? ये हमारा स्ट्रेचर। ठीक है, STRETCHER, है ना? स्ट्रेचर बन सकता है। एंड ये क्या दिख रहा है हमें? ये क्या दिख रहा है? तो हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ये तीनों के तीनों क्या हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है। तो अगर आप इसको अनस्क्रैम्बल नहीं भी करोगे तो भी आप इसका आंसर डी मार्क कर सकते हो, क्योंकि यही डिफरेंट है। ऐसे ये बनेगा क्या, देखते हैं। AE बन गया, देन ROPLANE। ओके, ये क्या बन गया? हमारा एरोप्लेन बन गया। तो भाई कहाँ हॉस्पिटल एम्बुलेंस में है हम, और कहाँ ये एरोप्लेन आ गया? भाग भाग यहाँ से, है ना? ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, 17, 35, 106 एंड 425। तो नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर आने वाला है? ऑलराइट, तो 17 से 35 कैसे पहुंच सकते हैं हम? 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 1 ऐड कर दे तो क्या हम 35 पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भाई, हम पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ 35 से 106 हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें 1 ऐड कर दें, तो क्या हम 106 पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। नाउ 106 इंटू क्या, 4 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 425। अगेन नेक्स्ट वन विल बी 425। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 से, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे। तो 425 इंटू 5 प्लस ऑफ 1 कितना आ जाएगा बताओ? 525 एंड यहाँ पे कितना? 1, यानी कि लास्ट डिजिट आपका 6 आना चाहिए। तो 2126 विल बी योर राइट आंसर। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं। विच टू नंबर्स एंड विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे विच टू नंबर्स बोला है और साइन बोला है, यहाँ पे डिजिट्स नहीं बोला है, नंबर बोला है। तो कौन से दो नंबर को हम रिप्लेस करेंगे, कौन से दो साइन को रिप्लेस करेंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार आपको ये करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है एग्जामिनेशन में कि ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, मैं आमतौर पे बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं, या फिर चलो ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास क्या 24 एंड 16 को रिप्लेस करना है। तो 16 डिवाइडेड बाई 24, तो बताओ ये नंबर पॉइंट में नहीं आ जाएगा? बताओ, अगर आप 16 और 24 को डिवाइड करते तो 16 भाई बड़ा हो गया, 24 नीचे आ गया, तो ये तो पॉइंट में ही आने वाला है।
तो जो भी आंसर आएगा वो तो फिर पॉइंट में ही आना चाहिए था, है ना। इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई, पहले ही ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पे जाते हैं, 12 एंड 16। तो 12 एंड 16 को हम एलिमिनेट करेंगे, ऑलराइट। 12 एंड 16 को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। डिवाइडेड बाई 12 माइनस ऑफ 96 प्लस ऑफ 48 इंटू क्या 16 कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 195। तो भाई 12 एंड 24 एंड 12 इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा मेरे को साइन भी तो इंटरचेंज करना है, वो तो मैं भूल ही गया भाई, रुक जाओ। तो देखो साइन इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे ना, हम 48 एंड 16 का यूज़ करेंगे। देखो ये दोनों बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 48 एंड 16 के बीच के ही साइन को हम एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि 48 तो डिविजिबल है 16 से, अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें यानी कि मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस कर देना है, डिवाइड से रिप्लेस कर देना है ना। मल्टीप्लाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डिवाइड से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो रिप्लेस करना है अपने को, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक बार मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे साइन भी चेंज कर दिया है, एंड मैंने यहाँ पे नंबर्स को भी एक्सचेंज कर दिया है। नाउ देखो 24 एंड 12 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 एंड 12 को, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 288 माइनस ऑफ 96 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 3, ऑलराइट। तो 288 में अगर 96 को माइनस कर दें, उसमें प्लस ऑफ 3 कर दें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट 195 आएगा, बिल्कुल भाई आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अ साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 12 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का पार्क है जिसके साइड क्या है, 12 मीटर है। ओके तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक स्क्वायर शेप का पार्क बना लेते हैं, इसके साइड जो है वो 12 मीटर है। इफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन विथ अ साइड ऑफ 26 मीटर इज डेवलप्ड अराउंड द पार्क। तो भाई इस पार्क के बाहर भी हमने एक पार्क बना दिया, ठीक है, जिसकी जो ये है क्या बोलते हैं, साइड जो है वो क्या 26 मीटर हमने रख दिया। ओके ऑलराइट, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग द गार्डन। तो भाई टोटल एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग द गार्डन। ओके भाई, तो भाई जब बड़े वाले का एरिया निकाल देंगे तो उसके अंदर ही तो है ये गार्डन, है कि नहीं। ऑलराइट, तो सिंपली हमें 26 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने बता दी है तुम्हें कि 6 का स्क्वायर करो 36 आ जाएगा, हाथ में 3 रखो, देन 6 टू जा 12 एंड 12 टू जा 24, 24 25 26 27, है ना, ये कितना आ जाएगा 76 आ गया भाई, राइट, है ना। 27 तो 2 हाथ में, 2 का स्क्वायर 4 5 6, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 676 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ भाई, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन अ ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ये हमारे पास कुछ लेटर सीरीज है ना, आपको इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है। कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं बताओ, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम किससे, अगर हम यहाँ पे ई को प्लेस कर दें, अगर हम यहाँ पे ई को प्लेस कर दें एंड यहाँ पे यू को प्लेस कर दें, देन यहाँ पे एन को प्लेस कर दें, तो हमारे पास क्या लेटर क्लस्टर निकल करके आ रहा है, ई एल एच यू एन, ई एल एच यू एन, ठीक है। तो भाई और फिर से यहाँ पे यू आ गया, तो अगर हम यहाँ पे अगर एल को प्लेस कर देते हैं फिर एच आ जाएगा, तो भाई ये कुछ जमा नहीं है ना, कोई सीक्वेंस निकल करके आ ही नहीं रहा है ना। सीक्वेंस मतलब कि एक प्रॉपर सीक्वेंस निकल करके आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा ना। ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी को हम ट्राई करते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी है ना, सबसे पहले हमारे पास बी है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी बी नहीं यार, ये तो ऑप्शन है यू, है ना। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर हम यहाँ पे यू को प्लेस कर देंगे, फिर यहाँ पे हमने ई को प्लेस कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे एन को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे यू एल एच, तो यू एल एच, क्या यहाँ पे एल एच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे ई एन को प्लेस कर देंगे, तो भाई यू एल एच ई एन ये हमारा एक पार्ट बन गया, यू एल एच ई एन ये हमारा एक पार्ट बच गया, यू एल एच ई एन ये हमारा एक पार्ट बन गया, यू एल एच ई एन ये हमारा एक पार्ट बन गया। तो भाई करेक्ट क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक एम्बेडेड फिगर है, ठीक है, ये कहाँ पे कौन से फिगर में छुपा हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना है, रोटेशन अलाउड नहीं है,
तो भाई ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे देखो ये पार्ट आ गया, देन ये पार्ट आ गया, ऑलराइट, देन दिस दिस एंड दिस, यस भाई ऑप्शन नंबर सी में ये छुपा हुआ है ये बंदा, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो गाइज ये थी आपकी टोटल 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एज इट इज़ एफकेट एग्जामिनेशन पे बेस्ड थी। ऑलराइट, ऐसे और भी 2-4 वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। एंड गाइज वंस अगेन, अगर किसी को इनरोल करना हो एफकेट 226 के लिए, देन प्लीज़ डू इनरोल इन दिस। ओके, ये आपका वैलिडिटी है ना, एफकेट 2026 तक रहेगा आपका वैलिडिटी। देन एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो इसे भी आप अवेल करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।